प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक शब्द है तीर्थ यात्रा, इस पर मैंने कविता लिखी है और इसी के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहती हूँ कि आवर बॉडी इज़ अ टेम्पल। हमारा शरीर ही एक मंदिर है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब भगवान कृष्ण, उसमें सीरियल में देखा होगा आपने कि जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं तो माता यशोदा जी उनका मतलब मुंह खोल के देखती हैं तो पूरा ब्रह्मांड नज़र आता है उनके मुंह में। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और अध्यात्म जो है बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। तो कई लोग, जैसे बच्चों हम देखते हैं, कई लोगों की किस्मत में होता है कि तीर्थ यात्रा करके आते हैं और आगे भंडारा करते हैं, लेकिन कई लोगों की किस्मत में नहीं होता। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ एज फैक्टर होता है तो लोग नहीं जा पाते। तो उसी के ऊपर मैंने तीर्थ यात्रा, मेरी भीतर की तीर्थ यात्रा पर एक पोएम लिखी है। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। हिंदी में लिखा है, भीतर की तीर्थ यात्रा। हे साधक, मत पूछो कि यात्रा दूर है या नहीं, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ तुम्हारी सच्ची भक्ति। समझ आया इतना? जहाँ सच्ची भक्ति है, ईश्वर का निवास वहीं पर है। तुम जो कदम उठाते हो, चाहे पास हो या दूर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंदर रहता हूँ। मंदिर शिखरों के साथ आसमान की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं मंदिरों की जो मीनारें होती हैं वो आसमान की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन सबसे पवित्र मंदिर तुम्हारा हृदय है, इनकार मत करो। पत्थर भले ही प्राचीन कृपा की बात करते हो, फिर भी मैं एक दयालु आलिंगन में पाया जाता हूँ। जो तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, जो भगवान की पत्थरों की मूर्तियाँ बनी होती हैं, वे प्राचीन कृपा बताते हैं ईश्वर की, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दयालु भरे आलिंगन में पाता हूँ। नदियाँ अनकही कहानियों के साथ बहती हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के आंसू कहीं ज़्यादा साहसी हैं। पहाड़ पवित्र गर्व में खड़े हैं। पहाड़ों को गर्व है कि उनके ऊपर मंदिर बने, लोग आते हैं दूर दूर से मिलने, ठीक है। फिर भी तुम्हारी विनम्र आत्मा वही है जहां मैं रहता हूं। अगर तुम्हारा रास्ता साफ है तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो इधर उधर भटकने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा पास। माता पिता की देखभाल करने में, प्यार के कामों में तुम मुझे ऊपर के स्वर्ग से भी ज़्यादा खुश रखते हो। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और प्यार भरा अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वर्ग से भी ज़्यादा ईश्वर तुम्हारे साथ खुश रहते हैं। सोना नहीं बल्कि दया और देखभाल चढ़ाओ। कई लोग देखो मंदिरों में बड़े बड़े मुकुट सोने के, चांदी के और माला जो नहीं हार वार चढ़ाते हैं भगवान को। तो भगवान कह रहे हैं, मतलब एक तरह से मैं अंतरात्मा में जो शब्द मेरे उठे हैं वो मैं कह रही हूँ, सोना नहीं बल्कि दया और देखभाल चढ़ाओ, क्योंकि ऐसे खजाने की तुलना नहीं की जा सकती। पत्थर की तीर्थ यात्रा मन को प्रेरित कर सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा सबसे सच्ची यात्रा है। इसलिए उन मंदिरों पर पछतावा मत करो जिन्हें तुमने नहीं देखा। अगर तुम मंदिर नहीं जा पा रहे हो लेकिन अंदर से सच्चे हो, पछतावा मत करो कि तुमने मंदिरों को नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी दैनिक प्रार्थनाएं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। अगर आप डेली प्रेयर कर रहे हैं, आपकी आत्मा वैसे ही शुद्ध होती चली जाती है। सत्य के साथ जियो, अपनी आत्मा को ऊपर उठने दो और जान लो, हे बच्चे, मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। ईश्वर तुम्हारा मित्र है। मैं जिस तीर्थ यात्रा की तलाश कर रहा हूँ वह पैरों की नहीं है। जो लोग चल के जाते हैं दूर दूर, ये कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, मैं जिस तीर्थ यात्रा की तलाश कर रहा हूँ वह पैरों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे हृदय की है जहाँ प्रेम और कर्तव्य मिलते। अगर आप प्रेम के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जीवन में जो आपको कर्तव्य मिले उनको निभा रहे हैं, तो बल्कि ऐसे हृदय की जहाँ प्रेम और कर्तव्य मिलते हैं। तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पवित्र हृदय के साथ आप चल रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर चलता फिरता मंदिर है, आप जहाँ भी ईश्वर के साथ हैं तो ईश्वर के साथ अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे विश्वास से मेरी उपस्थिति दिखाई देगी। तो ईश्वर कह रहे हैं, अगर तुम्हें फेथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है गॉड में,
तो वहाँ आपको ईश्वर की उपस्थिति हमेशा दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हमें भीतर की यात्रा, भीतर की तीर्थ यात्रा पर ध्यान देना है। और अगर आप इसका मेन जिस्ट है, किसी वजह से अगर आपके माता पिता नहीं जा पा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे या आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें कोई भी रिग्रेट करने की, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है और हमारा शरीर ही एक मंदिर है, टेम्पल है। सारा ब्रह्मांड इसके अंदर छिपा हुआ है। तो हमें अंदर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, भीतर झांकने की ज़रूरत है। आशा है आप समझ गए होंगे कि ये हमारा शरीर ही एक मंदिर है। इसको स्वच्छ रखें, अच्छे विचार रखें इसमें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।